नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्तस्से। उठानवतो सतीमतो शुचिकम्मस् निसम्मकारिणो संयतस् धम्मजीवनो अपमत्तस् यशोभिवर्धते। उद्योगशील, स्मृतिमान, दोष रहित कर्म करने वाले, सोच समझकर काम करने वाले, संयमी धर्म का जीवन जीने वाले अप्रमादी व्यक्ति का यश खूब बढ़ता है। साधु साधु साधु। यह धम्मपद की गाथा भगवान ने राजगिरी में बिंबिसार और कुंभघोषक नाम के उपासक के अनुसंधान में कही थी। इस धम्म देशना के विषय का केंद्र बिंदु अप्रमाद और धैर्य है। जल्दबाजी किसी भी काम को खराब कर देती है, यह इस देशना का बोध है। जल्दी से धनवान बन जाना ठीक है, लेकिन जल्दी से धनवान दिख जाना खतरा पैदा कर सकता है, लोगों में चर्चा और ईर्ष्या का विषय बन जाता है, सरकार की शंकास्पद नजर के घेरे में आ जाते हैं। पुरातन काल में बुरी नजर से बचाने के लिए धन को घड़े में भरकर कहीं और जमीन में गाड़ दिया जाता था। आज जमीन की जगह स्विस बैंक ने ले ली है। समय बदल गया, मापदंड बदल गए, लेकिन लोगों की मानसिकता नहीं बदली। पुरातन काल में भी और आज भी लोगों की बाज नजर दूसरे की धन राशि पर होती है। पहले राजाओं की नजर होती थी, आज सरकार की नजर होती है। इसीलिए बुद्धिमान आदमी धन दौलत का दिखावा नहीं करता। यही आज की धम्मदेशना का सार है। अचानक से बड़ा मत दिखने लगना। धीरे धीरे रे मनवा, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा, रीति आए फल होय। राजगिरी में एक नगर सेठ रहता था। एक बार वहां भीषण प्लेग फैल गया। सेठ सेठानी भी उसकी जपेट में आ गई। मृत्यु आया हुआ देखकर उन्होंने अपने बेटे कुंभघोषक को समझाया कि वह उनकी चिंता छोड़ दे और राजगिरी छोड़कर चला जाए। हमने जमीन में 40 करोड़ कारशापण फलानी फलानी जगह में गाड़ रखा है। तुम अभी तुरंत वापस मत आना। जब काफी समय बीत जाए, सब ठीक ठाक हो जाए, तभी आना। कुंभघोषक ने माता पिता की बात मान ली और नगर से बाहर चला गया। उसके माता पिता दुनिया से चल बसे। 12 साल बीत गए। कुंभघोषक ने राजगिरी वापस आने की सोची। उसने विचार किया कि अभी तुरंत पहुंचकर अगर गाड़े हुए धन को निकालकर उसका उपयोग करने लगूंगा तो राजा को संदेह हो जाएगा और संभव है कि यह धन जब्त कर ले या मेरी हत्या भी करवा दे। यह सोचकर कुंभघोषक ने गांव में चौकीदार की नौकरी कर ली। चौकीदार के रूप में यह आवाज लगाता था, उठो
खेती का समय हो गया है, दुकान खोलने का समय हो गया है, इत्यादि इत्यादि। राजा ने जब उसकी आवाज सुनी तो अपने सिपाहियों से कहा कि वे जाकर उस उद्घोषक के विषय में पता लगाए, क्योंकि यह आवाज किसी करोड़पति की ही हो सकती है। धन की गर्मी कुछ अलग ही होती है। आदमी एक आत्मविश्वास में जीता है। वो आत्मविश्वास उसकी आवाज में झलकता है और एक राजा ही राजा की आवाज को पहचान सकता है। तो राजा ने पहचान लिया, किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है ये आवाज। सिपाही कुछ भी पता नहीं लगा पाए, पर राजा अड़ा रहा कि यह वाणी किसी बहुत ही धनी व्यक्ति की ही हो सकती है। अतः राजा की दासी ने सत्य का पता लगाने की जिम्मेदारी ले ली। वो कुंभघोषक के यहाँ गई और एक रात रुकने के लिए उसने आग्रह किया और कहा कि अगले दिन ही वह चली जाएगी। पर किसी न किसी बहाने वहां रुकी रही और अपना प्रस्थान टालती रही। इस बीच राजा ने घोषणा की कि वह एक उत्सव का आयोजन कर रहा है और उसमें सारी जनता को धन का सहयोग करना है। कुंभघोषक के पास पैसे नहीं थे, अतः उसने खजाने में से कुछ कारशापण निकाले और अपना सहयोग दे दिया। दासी ने सब कुछ देख लिया और बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने उसे गिरफ्तार कर बुलवा लिया तथा सच्चाई पूछी। अभी कुंभघोषक ने पूरी सच्चाई बता दी। राजा बहुत खुश हुआ तथा अपनी बेटी का ब्याह कुंभघोषक के साथ करवा दिया। कुछ दिनों के बाद शास्ता राजगिरी पधारे। राजा बिंबिसार कुंभघोषक को लेकर उनके पास पहुंच गया। उसने कुंभघोषक के विषय में बताया तो शास्ता ने कहा कि अपनी उन्नति चाहने वाले ध्यानशील व्यक्ति का जो पवित्र कर्म करता है तथा बड़े बुजुर्गों की बात मानकर काम करता है, ऐसे जितेंद्रिय, धार्मिक और उत्साही व्यक्ति का यश बढ़ता है। ऐसा उद्योगी व्यक्ति सचेत, सूचिकर्म तथा सोच समझकर काम करने वाला व्यक्ति संयमी होकर धर्म के अनुसार जीविका चलाता है। साधु साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.